अलंकारों के बारे में बता रही हूँ। निम्नलिखित अलंकारों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। उपमा और रूपक में अंतर। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का रूप होता है। जैसे चरण कमल सम कोमल, इसमें सम आया है, चरण को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः ये उपमा अलंकार है। चरण कमल बंधु हरिराई, चरण में कमल का आरोप किया गया है, चरण को ही कमल मान लिया गया है, अतः ये रूपक अलंकार है। यमक और श्लेष अलंकार में अंतर। यमक और श्लेष। यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग दो बार होता है, दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों के रूप में होता है। जैसे कनक कनक ते शोभनी मादक तादिकाय, वाह खाए बुराई जन या पाए बुराई। इसमें कनक कनक शब्द दो बार आया है, दोनों बार उनके अर्थ अलग हैं। पहला कनक सोना है, दूसरा धतूरा, अतः यह यमक अलंकार है। रईमन पानी राखिए बिन पानी ससून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी अनेकार्थी शब्द है, इसके तीन अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान, जल, अतः ये श्लेष अलंकार है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मधुकर सरिस संत गुणगुराई, इसमें सरिस आया है, ये उपमा अलंकार है। यहाँ संत और मधुकर इन दो पदार्थों में गुण ग्राहकता की समानता प्रदर्शित की गई है, तो ये उपमा अलंकार है। लता भवनते प्रकट भये तेई अवसर दो भाई, निकसे मनु जुग विमल विदु जलद पटल विलगाई। राम लक्ष्मण का लता भवन से निकलना मानो बादल के पटल को भेद कर दो चंद्रमाओं के निकलने की कल्पना की गई है, अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसमें मनु शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा है। निम्नलिखित अलंकारों के एक एक उदाहरण देखिए। उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनियोक्ति। बच्चों आपने इन सबके एक एक दो दो उदाहरण याद करने हैं, पेपर में आ सकते हैं। उपमा, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। इसमें देखो सम भी है और सा, ये तुलना की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। रूपक, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को ही कमल मान लिया गया, ये रूपक अलंकार है, इसमें योजक का चिन्ह भी आता है। यमक, ये तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, इसमें बेर शब्द दो बार आया है, दोनों बार उनके अर्थ अलग है। पहला बेर समय, दूसरा बेर खाने वाले फल। श्लेष, मगन को देख पट देत बार बार, इसमें पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो पट दरवाजा और एक पट वस्त्र देना। अनुप्रास, कल कानन कुंडल मोर पंखा, इसमें काका की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास है। अतिशयोक्ति, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने जा रही, इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए ये श्लेष का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार, फट गया सिर उसका मानो अरुण रंग का गड़ा, इसमें मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा है। अनियोक्ति, फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, या फूल और कांटों के माध्यम से युवतियों के निकट रहने वाले युवकों का वर्णन किया है, ये अनियोक्ति अलंकार है। ये सारे उदाहरण आपने लर्न और राइट करने हैं।